जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको आपको बता दें हम शून्यकाल के बारे में, इसके अलावा आपको बता निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था। उसके अलावा आज प्रमुख रूप से बात करूंगा विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के बारे में तथा आर्टिकल नंबर 107 के बारे में प्रमुख रूप से आज मैं चर्चा करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देता है। भैया याद रखना इस बात का कि बस अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन पे विशेष फोकस रखो, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन पे विशेष फोकस करना, और सिलेक्शन से तुम्हें तो कोई रोक नहीं सकता, इस बात को तो मैं कह ही सकता हूँ। ठीक है, बस जुड़े रहो, रेगुलरिटी मेंटेन रखते रहो। इसके अलावा फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़े रहो। इसके अलावा आपको जीके याद कराने की नई नई ट्रिकें आपके लिए खोजता रहता हूँ। आपको ट्रिकों के माध्यम से कहीं ना कहीं जीके को याद कराने का कार्य करता हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी ट्रिकें जीके की जो ट्रिकें हैं मैंने बता चुके हूँ। जिन विद्यार्थियों ने ना देखी हो वो शॉर्ट वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो, शॉर्ट वीडियो डली हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी, जानदार सी, शानदार सी क्लास की ओर। क्या कहती है आज की क्लास? अगर बात करें एग्जामिनर विश्वास प्रस्ताव के बारे में तो समझिएगा इस बात को। अगर बात करें हम विश्वास प्रस्ताव के बारे में तो यह है लोकसभा का सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। यह है लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? कहना सर यह सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें कहना सर इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। क्या करना होता है? इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा कौन लाया जाता है, कहना सर विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें क्या करना होता है? इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। एग्जाम्पल के प्रमुख रूप से हमारे जीवन में तथा जिनके माता पिता या दादाजी होंगे उन लोगों ने देखा होगा, वैसे प्रधानमंत्री जो जिनके दादाजी के पिताजी होंगे, ये कहना चाह रहा था मैं, वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वासमत हासिल नहीं कर पाए तो क्या होगा? वो कौन कौन से हैं पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। पहला चौधरी चरण सिंह, दूसरा बीबी गिरी, तीसरा चंद्रशेखर और चौथे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की तो बात ही क्या कहें, अपनी में बहुत गजब जानदार शानदार नेता हुआ करते थे। इन्होंने भारत को तो वो दिया, शायद आज के नेता वो जिंदगी में या जीवन में ना दे पाए, भविष्य में ना दे पाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कारनामे करके दिखा दिए। आगे बात कर लेते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में। तो आखिर कटौती प्रस्ताव होता क्या है? जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है, अगर किसी भी टॉपिक पर है ना बहुत ज़्यादा बहस होने लगे, कुर्ता फाड़ी होने लगे, कुर्ता फटने लगे, तो क्या होगी? बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? तो भैया हाल के हाल कटौती प्रस्ताव ला दिया जाता है जब ऐसा लगता है कि नहीं अब तो कुर्ता फट के ही मानेगा। तो भैया हाल के हाल क्या कर दिया जाता है? तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? कहना सर यह 4 प्रकार का होता है। इतनी बात समझ में आ गई अभी? कितने प्रकार का होता है? कहना सर यह जो है 4 प्रकार का होता है। हाँ विद्यार्थी, तो समझिए, अगर मैं बात करूं कटौती प्रस्ताव के बारे में, जब बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और यह कितने प्रकार का होता है? कहना सर यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? कहना सर यह 3 प्रकार का होता है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताइए कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है। तो कहना जो कटौती प्रस्ताव होता है ना, कहना सर वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण कटौती, दूसरा होता है घटकों को कटौती और तीसरा होता है कंगारू कटौती। तीनों के बारे में प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे। क्या कहना सर? तीनों के बारे में हम प्रमुख रूप से पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में डिटेल भी जानेंगे हम। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल से। अगर बात करें साधारण कटौती के बारे में, तो चर्चा को रोककर मतदान करने को, क्या चर्चा को रोककर मतदान करने के लिए जिस प्रस्ताव को लाते हैं उसको हम साधारण कटौती प्रस्ताव कहते हैं। क्या बोलते हैं? कहना सर उसको साधारण कटौती प्रस्ताव बोलते हैं।
और कटौती प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्या होती है कि ना सर, जब बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है, जब नेता एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने लगते हैं, तब इस कटौती प्रस्ताव को लाया जाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका साधारण कटौती, दूसरा घटको कटौती कटौती और तीसरा होता है कंगारू कटौती। साधारण कटौती की बात करें तो चर्चा को रोककर मतदान करने के लिए जिस प्रस्ताव को लाते हैं उसे हम साधारण कटौती प्रस्ताव कहते हैं। आगे समझिए, अगर बात करें हम घटकों की कटौती क्या होती है, तो जब सारे प्रावधानों में से केवल महत्वपूर्ण क्या कहना सर, जब सारे प्रावधानों में से केवल केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ही चर्चा की जाए, केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ही चर्चा की जाएगी, ऐसे प्रावधानों को हम घटकों कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं? घटकों कटौती कहते हैं। जब सारे प्रावधानों में से केवल जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में चर्चा की जाती है तो उसको हम घटकों कटौती कहते हैं। आगे समझिए, कंगारू कटौती की बात करें तो यह प्रावधान जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाए, थोड़े थोड़े क्या बोले छोड़ छोड़कर जो बिंदु हैं, वह प्रावधान जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाए उसे हम क्या बोलते हैं? कहना सर, कंगारू कटौती पर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगारू कटौती कहते हैं। और सभी समिति तथा क्या कहना सर, सभी समिति तथा प्रस्ताव की चर्चा है वो आर्टिकल्स नंबर 118 में की गई है। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि बताइए समिति तथा प्रस्ताव की चर्चा किस आर्टिकल्स में है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 118 में यह चर्चा की गई है। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे इस प्रकार पूछ सकता है, बताइए वैसे प्रधानमंत्री के बताइए जो विश्वमत हासिल नहीं कर सके, तो कहना सर पहले थे चौधरी चरण सिंह, दूसरे बीबी गिरी, तीसरी चंद्रशेखर आजाद और चौथे थे अटल बिहारी वाजपेयी। और कहना सर कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है? कहना जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उस पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। साधारण कटौती की बात करें तो चर्चा को रोककर मतदान करने का प्रस्ताव ही साधारण प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? मतदान करने के लिए जिस प्रस्ताव को लाते हैं उसको हम साधारण प्रस्ताव कहते हैं। याद रखना इस बात का। एग्जामिनर इस प्रकार भी घुमाकर क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए वह कौन सा प्रस्ताव है जिसमें क्या कहना सर, वह कौन सा प्रावधान कौन सा प्रस्ताव है जिसमें मतदान करने का प्रावधान है या मतदान करने का प्रस्ताव रखा जाता है? कहना सर साधारण कटौती प्रस्ताव में ऐसा होता है। इसके अलावा एग्जामिनर पूछ सकता है बताओ महत्वपूर्ण बिंदुओं के प्रावधानों पर चर्चा करने लगते हैं सारे प्रावधानों को छोड़कर, तो वह किस में कहा गया है? तो कहना सर घटकों के कटौती प्रावधान। ठीक है, कटौती प्रावधान में ये बता ही दिया हमने। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 117 की तो समझो 107 की बात करें तो किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन या पारित करने की विधियां, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की विधियां। आगे जरा समझ में, आर्टिकल नंबर 107 में क्या लिखा है? किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की विधियां। ठीक है, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की विधियां किसमें? 107 में, आर्टिकल्स नंबर 107 में बताया गया। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए किस आर्टिकल्स में विधेयक को पुनः स्थापन पारित करने की विधियों के बारे में चर्चा की गई है? तो कहना सर आर्टिकल नंबर 107 में। या फिर इस प्रकार क्वेश्चन कर दे कि बताओ आर्टिकल नंबर 107 में क्या है, तो कहना सर किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन करना तथा पारित करने की विधियों को हम क्या बोलते हैं? कहना सर आर्टिकल नंबर 107 में ये बताया गया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयास करता हूं मैं कि जो एग्जामिनर सोच सकता है उस हिसाब से सोचूं और आपको उन क्वेश्चनों को बता सकूं। ठीक है, तो आप लोग जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं ना उसको विशेष रूप से एक अलग जगह पर नोट कर लिया करें जिससे कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। और आप जब रिवीजन के लिए बैठें तो उन क्वेश्चनों को एक बार विशेष रूप से पढ़ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है। सभी जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है मैं सभी तरीके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो एक बार करते हैं क्या रिवीजन। जब हम रिवीजन करवा रहे हैं ना तो एक बार हमने रिवीजन करा दिया, एक बार आप रिवीजन कर लो, भाई साहब पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे, अंदर की जड़ें हैं ना जो वो मजबूत हो जाएंगी। अच्छा, बात कर लेते हैं एक बार रिवीजन की ओर। अगर हम बात करें, यह लोकसभा के सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, किसकी? विश्वास प्रस्ताव द्वारा। ठीक है,
इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। क्या करना होता है? कहना सर इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। वैसे प्रधानमंत्री जो क्या कहना सर विश्वामत हासिल नहीं कर सके वो चौधरी चरण सिंह, बीबी गिरी, चंद्रशेखर तथा अटल बिहारी वाजपेयी। कटौती प्रस्ताव की बात करें, जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण कटौती, चर्चा को रोककर मतदान के लिए जिस प्रस्ताव को लाते हैं उसे हम साधारण कटौती प्रस्ताव कहते हैं। घटकों कटौती क्या होती है? जब सारे प्रावधानों में से केवल महत्वपूर्ण प्रावधानों की ही चर्चा की जाती है तो ऐसे प्रावधानों को हम घटकों कटौती भी कहते हैं। कंगारू कटौती की बात करें, वह प्रावधान जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाए उसे हम कंगारू कटौती कहते हैं। सभी समितियां तथा प्रस्ताव की चर्चा आर्टिकल नंबर 118 में बताया गया है। 107 की बात करें, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन या पारित करने की विधियां आर्टिकल नंबर 107 में बताई गई हैं। ये आज की क्लास थी। प्रयास बहुत बेहतरीन सा था। वही प्रयास जो रोज़ रहता है आपके लिए बेस्ट चीज़ें कर सकूँ, आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सी दिशा दे सकूँ, जिससे कि आप एक बेहतरीन दिशा में पहुँचकर आप मुझको जीवन भर याद करें कि नहीं यही वो सर हैं जिन्होंने मेरा जीवन बना दिया, जिनको मुझे मेरा मुकाम हासिल करवा दिया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं सोचता रहता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें दें। और भैया चिंता मत करो, एक तारीख आने वाली, ये एक को इसलिए ना हो पाया हो तो जाता, परंतु देखो जब तक चीज़ें रेगुलर, मैं क्या कहता हूँ मेरी चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए, अन्यथा मैं देता नहीं हूँ। दूँ तो रेगुलर दूँ, नहीं तो देने का कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ चीज़ें दूँ तो रेगुलर दूँ, अन्यथा देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? नहीं तो देने का क्या मतलब है? अगर मैं रेगुलर ना कर पाऊँ, आपसे खुद कहता हूँ मैं रेगुलर करूँ, जब मैं खुद ना कर पाऊँ तो आपसे कैसे कह दूँ कि भैया आप रेगुलर रहो? तो इसलिए भैया चीज़ें कंटेंट लिखने में, टाइपिंग करने में समय लगता है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी ना हो पाई, जिस कारण अभी वीडियो आपको बता दें बॉटनी का बैच का प्रारंभ ना हो सका। परंतु अगली 1 तारीख से मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के लिए कि एक जानदार सी शानदार बॉटनी की क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है? इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका स्क्रीनशॉट महत्वपूर्ण तरीके से ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।